हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम मेरा विश्वास। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना भाई। एस जयशंकर आपको पता भाई पाकिस्तान से होकर जो है वापस चले गया, लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक जो है ना वो क्या पैगाम दे रही है कि भाई उनके आने से पाकिस्तान के क्या और इंडिया के क्या हालात बदल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इसके बाद उनके जाने के बाद वो इंडिया में जाके पाकिस्तान के हवाले से कोई बात करे कि भाई पाकिस्तान के साथ जो है हमें अपना जो है थोड़े तल्लुकात या ट्रेड स्टार्ट करनी चाहिए। उसी वाले से पाकिस्तानी अवाम क्या कह रही है वो देखते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। देखते हैं आज पूरी। हमने पूरा ग्राउंड तैयार किया, पूरी पिच तैयार की और मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर आके सेंचुरी मार देंगे। कौन कौन सा डॉक्टर, जरा जिक्र भी तो करें ना। डॉक्टर जयशंकर और डॉक्टर जाकिर नाइक, उनको आप बाद में बुला लेते या उससे पहले बुला लेते। इतना प्रोटोकॉल वजीर आजम को चाइना को दिया ना, इससे ज्यादा अगर इंडिया को दे देते तो हमें ज्यादा फायदा था। शायद हमारी तरफ से एससीओ की मीटिंग में कश्मीर को भी डिस्कस कर लिया जाएगा। मुझे बताएं, बात हुआ ये वाले मुल्क, इनकी तरक्की देखो, टेक्नोलॉजी देखो, और पाकिस्तान को देखो। पाकिस्तान है ना, इतना फर्क है। ये जमीन है पाकिस्तान और बाकी मुमालिक आसमान पर खड़े। वैसे तो जयशंकर का स्टैंड वहाँ से जब वो इंडिया से आ रहे तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि जयशंकर जब आया था इधर, तो एक तो ये गलत बात है कि शहबाज शरीफ और या कोई और ऐसा पर्सन मिनिस्टर वगैरह जो उधर नहीं पहुंच सका। ठीक है, क्योंकि अलबत्ता वो चाइना को लेने, चाइना का कोई मिनिस्टर आया है या प्राइम मिनिस्टर आया है तो उधर वो जाते हैं लेने। हाँ, बिल्कुल चाइना को लेने हाँ, तो उनके साथ उन लोगों का रिलेशन जो है कुछ ज़्यादा मजबूत है एज कम्पेयर टू इंडिया। क्या लगता है कि अब इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती पाकिस्तान के लिए कितनी इम्पोर्टेंट रखती है? पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि इस वक्त इकोनॉमिकली जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक हो गया, और उसके रिलेशन जो है वेस्ट के साथ वो भी बहुत ज़्यादा इस वक्त चल रहे हैं। हाँ। तो और हमें वैसे भी रीजनल प्रॉस्पेरिटी के लिए ना इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखने की बहुत ज़रूरत ठीक है। आज जो डॉक्टर एस जयशंकर का इस्लामाबाद के अंदर वेलकम हुआ, उस वेलकम के ऊपर थोड़ी सी आपकी राय जानेंगे। आपको क्या लगता है कि इस तरह से वेलकम होना चाहिए था, ये इससे बेहतर हम परफॉर्म कर सकते थे इंडिया के लिए? क्योंकि हमारे और उनके रिलेशनशिप बहुत खराब है, तो सुधारने के लिए एक कदम हमें आगे बढ़ना चाहिए। वैसे तो जयशंकर का स्टैंड वहाँ से जब वो इंडिया से आ रहे तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं करूँगा पाकिस्तान के साथ। हाँ। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी तो है कि वो बिहाइंड द डोर वो ज़रूर कोई ना कोई डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान के डेलीगेट्स के साथ। आपने एक बहुत बुरी स्टेटमेंट दे दी, उसके ऊपर पूरे पाकिस्तानियों को गुस्सा है कि ये उन्होंने क्या कह दिया कि मोदी साहब को आना चाहिए था। डॉक्टर एस जयशंकर भाई बहुत बड़ी आगे की चीज है, वो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा मकाम है उनका, वो जाने माने दुनिया के पॉलिटिशियन है। यूरोप उनसे थर थर कांपता है। नवाज शरीफ ने अपनी जेलसी दिखाई है। हाँ। कि अगर मैं वजीर आजम होता तो मेरे घर पे मोदी आता है। अच्छा। तो फिर वो मोदी आता। उसने हाँ। ये पैगाम दिया है कि मोदी नहीं आया लिहाजा पाकिस्तान की इंसल्ट है। अच्छा, उसने तो यही पैगाम दिया है ना, अगर वो वजीर आजम होता तो लाजमी बार मोदी आता। लेकिन हमें तो ज्यादा खुशी है कि डॉक्टर एस जयशंकर आए हैं, हमें इस काबिल समझा उन्होंने। देखें, जो वजीर खारजा है ना, जो मोदी कर सकता है वो वजीर खारजा नहीं कर सकता, जो वजीर खारजा कर सकता है वो मोदी नहीं कर सकता। ठीक है ना। हाँ। वजीर आजमों को तो देखें दुनिया के 1000 काम होते हैं, 1000 मीटिंग होती है, 1000 मसले होते हैं, मगर जो वजीर खारजा होता है ना, जब जिस तरह हमारा जुल्फकार अली भुट्टो वजीर खारजा था, पूरी दुनिया को पता था कि वजीर खारजा है। हाँ। पता चलता था। ठीक है। बिलावल भुट्टो भी था, वो भी मतलब जो भी वजीर खारजा होता है बहुत अहम होता है। हाँ। मेरा ख्याल है कि वजीर आजम से भी ज्यादा अहम होता है। बिलावल भुट्टो की भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। बिलावल भुट्टो को क्योंकि हमेशा डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़ा रोस्ट किया है, क्योंकि बिलावल भुट्टो को डॉक्टर एस जयशंकर का कोई कंपैरिजन नहीं है, वो तो बहुत जाने माने हैं। बिलावल भुट्टो कह रहे डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आ गया, ले जी अब ये तो पाकिस्तान को दरादर रोस्ट करेंगे। देखिए, रोस्ट तो वो बाहर भी कर सकता था, रोस्ट इनको कौन नहीं कर रहा, रोस्ट तो हम खुद कर रहे हैं इनको। अच्छा। जयशंकर ने यहाँ क्या रोस्ट करना है। हाँ। हम तो खुद रोस्ट कर रहे हैं, हम तो अपनी हुकूमत से खुद तंग है, अवाम तंग है, हम तो खुद इनसे तंग है। हाँ। देखें, अभी 10 दिन के लिए 6 दिन के इजलास के लिए पहले ये चंदा मांग के लाए हैं, $7 अरब वहाँ से ले आए IMF से, फिर अब ये उन पे खर्चे कर रहे हैं। अच्छा। फिर जाते जाते उनसे भीख मांगेंगे, आप पे खर्चे किए हैं, इतनी हमने आपको सिक्योरिटी दी है। जयशंकर से इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। पक्की बात है, पक्की बात है। जयशंकर ने इनको कुछ देना नहीं था, इसीलिए इन्होंने सादे से बंदे को भेज दिया, जाओ यार ले आओ, ये तो कुछ दे के जाएगा ही नहीं। बहुत इन्होंने, मेरा दिल दुखा है कि कोई इतना बड़ा बंदा आपके पास आया, आप उसको वेलकम करो, आप इज्जत हो सकता है। अभी भी रात को शायद
उनके भगवान साहब जो हैं शायद उनके दिल में कोई रहम डाल दें, पाकिस्तान के लिए कोई खैर सगाली का पैगाम लेके आया हो। शायद मोदी साहब उसको कह दें कि यार इनको कुछ थोड़ा सा दे दो, कुछ तजारत ही दे दो, कोई इनको गंदम दे दो, कोई कह दो हम तुम्हें गंदम दे देंगे, टमाटर दे देंगे या मार देंगे, कुछ तो हमें करें। हमें तो इंडिया टमाटर मारेगा, हम वो भी कैश करेंगे। 300 रुपए किलो है, 2 टमाटर भी सही बच गए तो हमारे घर में इंडिया पकेगी ना। हमें टमाटर इंडिया मारे ना, हम खुश हो जाएंगे। हम पे बोतलें फेंकेगा ना इंडिया कसम से, तो हम उस पे भी खुश होंगे क्योंकि हम कबाड़ बेचेंगे। यहाँ देख लें इस मार्केट में 10 बंदे, इतना कबाड़ नहीं है जितना कबाड़ चुनने वाले हैं। ठीक है, वो इंडिया अगर हमें कबाड़ भी देता ना अपना कि चलो ये कबाड़ ले लो या हमारा लंडा ले लो, हमारी उतरन ले लो, ये फिर भी खुश होंगे। आपने ये नहीं कहा ब्रह्मोस फेंक दो, वो भी तो लोहा है। और ये कहेंगे फेंक दो, ये इन्होंने कहना इधर फेंक दो बलूचिस्तान वाली साइड पे, सारी जगह खाली है, बाद में ये खोल बेचेंगे जाके। जिस तरह आप ज्यादा नहीं रोस्ट कर रहे हैं आज। तो क्या करूं, मेरा दिल फट रहा है कि 10 साल बाद आपके घर कोई आ गया, आपका बड़ा भाई है जैसे भी है, ठीक है, दुनिया जब उनको मान रही है। आप देखें कोई जब एक एक्टर कोई हिट हो जाता है, उसकी फिल्म पूरी दुनिया देखती है, ये नहीं देखते कि ये ईसाई है, सिख है, किस मजहब से है, बुद्ध मत है, उसको कहते हैं वाह जी वाह टॉम क्रूज है, उसकी क्या फिल्म है। पूरी दुनिया जब देख रही है तो हमें क्या तकलीफ है कि टॉम क्रूज को ना देखें। भाई हम क्यों सुल्तान राय को देखें, क्यों हम मतलब शीदे नाई को ही देखें, हम भी टॉम क्रूज को देखें ना। कि सबसे पहले तो जो एससीओ थी वो बेसिकली चाइना और रशिया ने मिलकर बनाई थी, और उसका मकसद ये था कि जो ये इलाकाई अमन है उसके ऊपर बात की जाए, और ट्रेड के हवाले से खास तौर पे ये कॉर्पोरेशन बनाई गई थी। कॉर्पोरेशन का लफ्ज जहाँ भी इस्तेमाल होता है उसका मतलब ट्रेड ही होता है कि आपने बिजनेस करना होता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान अब इस चीज में कैसे बिजनेस कर सकता है। मुझे तो ये लगता है कि इस्लामाबाद में हमने एक पूरी तैयारी की हुई है, ठीक है, 7 प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं दूसरे ममालिक के, लेकिन इंडिया ने सिर्फ अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा है, जो कि हैरानगी की बात है। हालांकि हमने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया था, ठीक है, अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो उनको आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा। पहले तो ये हमारी वर्क के ऊपर सवाल उठता है कि उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को क्यों भेजा। ठीक है, लेकिन इधर मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितना उनका एक्सपीरियंस है ना उनके फॉरेन मिनिस्टर का, हम उन्हें टैगल कर लें, हैंडल कर लें, या उनके लेवल का कोई फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे ले आए, तो यही बड़ी बात है। आप मोदी इधर आ जाते तो फिर तो और ही एक माहौल बन जाता। मैं तो ये खदशा जाहिर कर रहा हूँ, मैं इससे बड़ी बात करने लगा हूँ कि हमने पूरा ग्राउंड तैयार किया, पूरी पिच तैयार की, और मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर आके सेंचुरी मार देंगे। अच्छा, ये ठीक है, क्योंकि उनका आप एक्सपीरियंस देखें, 30 से 40 साल का उनका फॉरेन पॉलिसी का एक्सपीरियंस है, और वो एक प्रॉपर इलेक्ट हो गया है, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में सीएसएस होता है वैसे उनका मुकाबले का टेस्ट होता है, जहाँ से वो ऊपर आए हैं। तो उनकी तो पूरी जिंदगी जो है वो फॉरेन पॉलिसीज में गुजरी है, और पाकिस्तान में जो हमारे पाकिस्तान के, और हमारे जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, आप इतनी अवाम खड़ी है, किसी से पूछ के देख ले, किसी को नाम तक नहीं पता। पाकिस्तान के जो वजीर खारजा का क्या नाम है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या नाम है, क्या नाम है, क्या चोर है, चोर, ये नाम है। अब मैं इधर क्या काट दूंगा या क्या? ये पाकिस्तान के अंदर कह रहे हैं चोर हैं, तो आप खुद हिसाब लगाएंगे। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का नहीं पता किसी को, तो पाकिस्तान के बाहर किसी को क्या पता होगा। पहले बिलावल था, बिलावल कम से कम इससे बहुत बेहतर था। मैं अभी बता देता हूँ कि हमारा इसहाक डार है, ठीक है, और लोग सुन के हैरान हुए कि यार ये हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, ये हमारा कभी वजीर खजाना बन जाता है, कभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, और कभी इसको उठा के फॉरेन मिनिस्टर लगा देते हैं। मतलब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के साथ इतने सीरियस है कि हमने इंतहाई जो एक नॉन प्रोफेशनल बंदा उसको उठा के इधर लगाया हुआ है, और दूसरी जा रही उनका 30-40 साल का तजुर्बा है। अच्छा, चले वो ठीक है, एक्सपीरियंस अपनी जगह पे, सब चीजें अपनी जगह पे। इस टाइम मुझे बताएं, एससीओ की मीटिंग चल रही है, दुनिया के लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान को फायदा क्या है? 3 दिन के लिए तो हमने इस्लामाबाद बंद करके बता दिया ना, क्या फायदा है? मुझे बताएं क्या फायदा है। सबसे पहले तो पाकिस्तान में जितने भी इवेंट होते हैं, आप PSL की मिसाल उठा के देख लें, आप ये कॉन्फ्रेंस की मिसाल उठा के देख ले, हमें हर जगह बंद ही क्यों करनी पड़ती है? पूरे का पूरा इस्लामाबाद आपने बंद कर दिया हुआ है, और $मिलियन का आपका नुकसान होगा उसकी वजह से। आप अपनी सिक्योरिटी के हालात क्यों नहीं इस तरह के? मतलब दुनिया में भी तो G20 पिछले दिनों इंडिया में हुआ है, तो क्या उन्होंने पूरा मुल्क बंद कर दिया? हमारे यहाँ तो ये फिजा बनी, क्योंकि लाहौर और इस्लामाबाद को मोटर में कनेक्ट करती है। अब इस्लामाबाद बंद हो जाएगा तो लाहौर से इस्लामाबाद को जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, और हमारा ये एक बिजनेस हब है लाहौर और इस्लामाबाद जो है, जिसे हम अपनी ट्रेड वगैरह करते हैं, और बहुत सारे और मामला होते हैं, तो इससे तो पाकिस्तान को नुकसान ज्यादा हो जाएगा। और दूसरी बात है कि ट्रेड की बात करें, हम किसी मुल्क से क्या ट्रेड की बात करेंगे? वहाँ पे स्टेबिलिटी की बात होनी है। अगर कोई हमारा कोई फॉरेन जो
मुल्क का स्टेट ऑफ है वो हमारे साथ क्यों करेगा? लेट्स सपोज डॉक्टर जयशंकर का ही दिल करता है कि भाई पाकिस्तान से, पहले एग्जांपल दे रहा आपको हूँ, फायदा नहीं होना क्योंकि डॉक्टर जयशंकर पहले ये बयान दे के आए हुआ कि पाकिस्तान के साथ बायलैटरल कोई बात ही नहीं होनी। 7 कंट्री के लोग आ रहे हैं ना, आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर SCO, हाँ, बिल्कुल। आ रहे हैं, लेकिन ये अपने मुल्क को लीड नहीं कर सकते, उनको कैसे करेंगे? ये देखें, ये टेक्निकल बातें हैं, लेकिन ये चीज आम पब्लिक को भी अब समझ लगने लग पड़ी है। लेकिन कश्मीर के मामले में अभी भी आम ज्यादातर लोग यही कहते हैं जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। मुझे बताएं, अगर आपने बोला कश्मीर में जुल्म कर रहा है इंडिया, मैं भी एक ही मिनट के लिए कहता हूँ इंडिया जुल्म कर रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो लोग ये कहेंगे उधर वोटिंग हुई है, 64% लोगों ने उधर वोट दिया इंडिया की पार्टीज को, वो कहेंगे हम उधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कहेंगे हम उधर आटा सस्ता दे रहे हैं, बिजली सस्ती दे रहे हैं। हम आगे से क्या जवाब देंगे? हम अपने कश्मीरियों के साथ क्या करें? मुझे जवाब बताएं। नहीं, मेरी बात सुने, बात कश्मीरियों का साइड पे रखते हैं, फिलिस्तीन नहीं, अब आप कश्मीर की अच्छा बात, कश्मीर की बात करते हैं हाँ, ना, हम कश्मीरियों को क्या दे रहे हैं? हम क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। तो यही बात है, तो हम बात मेरी कर, बात सुने, हम अपने मुल्क को बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। हमारा अपना मुल्क, एक ही अपने प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे का लाड़ भर रहे हैं सारे, यानी कि ये अपना PTI हो गई, नून लीग, दूसरे आपस में लड़ रहे हैं। अपने मुल्क के हालात ठीक नहीं हो रहे, दूसरों के साथ हम क्या लीड करेंगे? ये चीज है। मतलब हमें जो बताया जा रहा है ना मीडिया पे कि बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, SCO की मीटिंग हो रही है, पता नहीं पाकिस्तान को क्या अल्लाह करे पाकिस्तान को फायदा हो। मैं कहता हूँ अल्लाह करे हर एक मीटिंग से पाकिस्तान को फायदा हो, पाकिस्तान की आम आवाम को फायदा हो, लेकिन सच बताना चाहिए। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितनी है ये बताना चाहिए। 3 दिन इस्लामाबाद बंद करने की वजह से कितना नुकसान हुआ ये भी बताना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। चले सऊदीया की अगर बात करें, नो डाउट खबर चल रही थी $2.5 बिलियन या पता नहीं ऑलमोस्ट $2.1 बिलियन ऑलमोस्ट मैंने सुना था कि जी इन्वेस्टमेंट आ गया सऊदीया की। मुझे बताएं, सऊदीया ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, इससे डबल तो पता नहीं उन्होंने कई कंट्रीज में की है। देखिए पाकिस्तान के अंदर ये तो मैं तो सबसे पहले खुशाइन बात कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक इन्वेस्टमेंट आ रही है और वो $2.1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अलबेक जो उनका एक ब्रांड है वो पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में उसकी ब्रांचेस खुलेंगी, हम इसको खुशामदीद कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सिक्के का दूसरा रुख देखें तो बलूचिस्तान के अंदर जो हमारे नीचे सोना मिनरल्स के रिजर्व कॉपर है उसका हमने उनको 10 से 15% शेयर दे दिया है। हालांकि सऊदीया खुद ऐसा मुल्क है जिनको सिक्योरिटी भी मेरे ख्याल अमेरिका फराहम करता है, जिनका तेल भी अमेरिका निकाल रहा है, मतलब वो खुद कोई काम नहीं करते, वो दूसरे से करवाते हैं। और हम सऊदीया के हवाले अपना वो मिनरल्स कर रहे हैं और कॉपर कर रहे हैं। यानी हमारी सिचुएशन ये है कि वो कंट्री जो खुद दूसरों के मतलब दूसरों से काम करवाता है, दूसरों को पैसे देता है और वो यहाँ पे सिक्योरिटी और सब कुछ करते हैं, उन्हें हम अपना कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि आप यहाँ पे आके काम करें। मुझे तो ऐसा लगता है सऊदीया हमसे कॉन्ट्रैक्ट लेगा और आगे वो फिर USA को या किसी बहुत ही अच्छी बात अम्मी इस बंदे ने ना बड़ी ही ऑथेंटिक बातें की है। बोल रहे हैं कि अम्मी हमारे पास ऐसी मशीनरी नहीं है कि हमारे पास इतने खजाने हमारे पास पड़े हुए हैं ना कि हम अगर अपनी अम्मी मशीनरी यूज करना स्टार्ट कर देना तो कसम से हम कई मतलब $बिलियन में खेलेंगे। अम्मी अब यहाँ से ना सोना निकलता है, फिर यहाँ पे गैस निकलती है, यहाँ फिर पेट्रोल निकलता है ना यहाँ से, तो हम ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना हमारे पास मशीनरी मौजूद नहीं है, हम कभी चाइना को दे देते हैं, कभी सऊदी अरेबिया को दे देते हैं, तो वो हमें जितना मर्जी ले जाए हमें क्या पता चलना, हमें क्या पता चलना है वो कितना सोना निकाल के यहाँ से ले गए, पता चलना है आपको? बताए ना, हमें तो पता ही नहीं चलना कि भाई उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, सारे के सारा वो निकाल के हमारा ले जाए, हमें क्या पता चलना भाई वहां पे क्या उन्होंने जोल किया क्या नहीं जोल किया। और SCO की मीटिंग से अभी तक तो मुझे सुनने में कुछ भी नहीं आया कि भाई कोई फायदा भी हुआ। बस ये जरूर सुना है कि अलबेक उनका एक जो खाने पीने का जो नहीं फास्ट फूड का भी एक है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैफे टाइप, वो यहाँ पे अब उसकी ब्रांचेस जो है ना वो खुलनी है। वैसे अगर बात की जाए तो सच है ये कि पाकिस्तान में अगर कोई खाने पीने की कारोबार स्टार्ट किया जाए ना तो पाकिस्तानी उस पर टूट पड़ते हैं। पाकिस्तान खाने पीने पे बहुत ज्यादा शौकीन है और अगर किसी को अपना कारोबार कामयाब बनाना है ना तो यहाँ पे वो अपने हमें खाने पीने का करे तो उसको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो इससे मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। चलो कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान में आ ही रहा है ना। एक टिम हॉर्टन जैसे कि वो एक कनाडा की कॉफी वाली है तो वो यहाँ पे खुला लाहौर में है, उसकी ब्रांचेस और पता नहीं कहाँ कहाँ है, लेकिन उस पे आप जाके देखें हमेशा रश ही लगा रहता है। और इतना वो बोलते हैं कि कनाडा में उसकी कॉफी नहीं पी गई जितनी पाकिस्तानियों ने उसको इतना ज्यादा प्रमोट किया, रश लाइनें लग लग के लोगों ने ली। इसका मतलब यही है कि खाने पीने में लोग जो है वो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, चाहे और किसी काम वास्ते हो ना उन लोग का, लेकिन पाकिस्तानियों के पास खाने पीने के लिए बड़े पैसे होते हैं ना, हमें निकाल लेते हैं। और SCO की मीटिंग जो हुई है ना भाई उससे ये है, लोग बोल रहे हैं कि भाई कोई इन्होंने इंडिया के जो एस जयशंकर है उनका वेलकम अभी अच्छे तरीके, जो चाइना के आए हैं ना, क्या उसका नाम है, शी जिनपिंग पता नहीं ऐसा कुछ टाइप नाम है उसका, तो उसको शहबाज शरीफ लेने गया है
और जो फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार है वो भी लेने गए थे। तो इनका काम बनता था ना कि ये फिर इनमें से तो कोई जाता, इन्होंने आम सा बंदा भेज दिया उनका वेलकम करने के लिए। तो फिर जैसा आप वेलकम करेंगे तो फिर आप समझ ले कि भाई ठंडा रिस्पॉन्स आपने दिया तो वो भी आपको ठंडा रिस्पॉन्स ही देंगे। अभी ऐसा ही है, बताएं। अगर फर्ज करेगी उनका बड़ा अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, उनके दिल में भी तो आता ना कि भाई चला जाता, हाँ नवाज शरीफ चला जाता, कोई जाता भाई हाँ भाई वेलकम बड़ा अच्छे तरीके से हुआ। लेकिन इन्होंने इंसल्ट करने की कोशिश की है इंडिया की ना एक हिसाब से, तो वो भी आप का आके तो अच्छी भली फिर इंसल्ट करके चले गए। फायदा क्या हुआ? दोनों को कोई फायदा नहीं हुआ। आप एक कदम, हमें कहते हैं, आप मुझे हमेशा कहती है ना कि कोई नहीं बढ़ाता कदम तो तुम ही कर लो, कोई तुमसे बात नहीं करता तो तुम ही कर लो, तुम्हें ही कर लेनी चाहिए। तो अगर वो नहीं हमारे साथ कर रहे तो हमें ही कर लेनी चाहिए थी। तो क्या इसमें चला जाता? तो क्या हर्ज था? क्या हर्ज था? मतलब इंडिया ने बड़ी दफा कोशिश की है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की, लेकिन इन्होंने हमेशा उनको धोखा दिया है। और अभी फर्ज करे एक बहुत बड़ा हमें एक मौका था हमारे पास कि हम इसको बेहतर बना सकते थे, लेकिन ये चाइना के पीछे दुम हिलाते फिरते थे। और चाइना इनको फिर भी ना, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं इन्होंने देना, उन्हें हमेशा इन्हों को लुटिया ही थे, हमेशा उन्होंने लुटना ही। अब पाकिस्तानी अवाम, मैं सोच रही हूँ कि इतनी अक्लमंद पाकिस्तान की अवाम हो गई है, मैं तो हैरान हूँ। इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी लोगों को है भाई, बहुत ज्यादा अच्छा लगा उनका इंटरव्यू सुनकर। उनको पता चल गया हमारे हुक्मरान हमारे साथ सिंसियर नहीं है, और जो लोग है ना मतलब बहुत ज्यादा भाई अक्लमंद हो गए। शुक्र है भाई पाकिस्तानियों को अकल आना स्टार्ट हुई है, नहीं अम्मी? अच्छा लगा। आपको वीडियो कैसी लगी बताना, फिर मिलते हैं एक और इंडियन। थैंक यू।